नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी के कारण जब सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगाया तो उस समय एक बहुत बढ़िया फैसला लिया। खाने पीने की चीज़ों की कमी न हो, इसके लिए निरंतर सप्लाई सुनिश्चित की गई और साथ ही ये भी निश्चित किया गया कि इनके रेट ना बढ़ें। फल, सब्जियों, अनाज के रेट ना बढ़ें, इसके लिए रेट तय किए गए। जैसे सब्जियों के उदाहरण के तौर पर टमाटर, प्याज, आलू, बाकी सब्जियों के रेट 30, 35, 20 रुपये तक तय किए गए कि इससे ज़्यादा पैसा आप उपभोक्ता से नहीं ले सकते। ये बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, ये खाने पीने की चीज़ें जो हम तक पहुंच रही हैं, अनाज, सब्जियां, दूध, फल, ये किसान पहुंचा रहा है। और उस किसान की चीज़ें जब उपभोक्ता के लिए तय कर दी जाती हैं कि इससे ऊपर नहीं बिकेंगी, तो सरकार उसके नीचे वाले रेट क्यों नहीं तय करती? क्या आप जानते हैं कि यही फल और सब्जियां किसानों से औने पौने दामों पर खरीदे जाते हैं? अक्सर इनके भाव 2, 3, 4, 5 रुपये मंडी में किसानों को मिलते हैं। जब ऊपर के भाव सरकार ने निश्चित कर दिए, जो बहुत अच्छी बात है ताकि उपभोक्ताओं के ऊपर बर्डन ना पड़े, तो जो चीज़ हमें किसानों से मिल रही है उसके रेट भी तो तय करने चाहिए। अगर सरकार नीचे के रेट तय कर दे कि 10-15 रुपये से नीचे किसान से सब्जियां खरीदी ही नहीं जाएंगी, तो यकीन मानिए किसान की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। मार्केट में जो चीज़ें आपको अक्सर 20-30 रुपये किलो मिलती हैं, उसके यदि आधे भी किसान को मिल जाएं तो किसान की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन समस्या तब आती है जब मंडी में किसान लेकर जाता है और उसको 2 रुपये मिलते हैं। मैं जिस खेत में बैठा हूँ, इसके मालिक से जब बात हुई तो ये ऑर्गेनिक खेत है, उसने बताया कि हम जब सब्जियां लेकर मार्केट में गए, मंडी में गए, तो 2, 3, 4 रुपये किलो का भाव हमें दिया गया। फिर क्या किया? फिर इन्होंने यहीं से सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। अब इससे 2 बातें निकल कर आती हैं। उपभोक्ताओं को भी ध्यान से सुनना चाहिए और किसानों को भी। आप कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि हमारी ज़्यादातर चीज़ों की पूर्ति हम आपस में ही कर लें। किसान एक जगह बहुत ज़्यादा सब्जियां उगा लेते हैं और वो जब मंडी में लेकर जाते हैं तो मंडी में खरीदार देखता है कि इतनी ज़्यादा सब्जियां आई हुई हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाकर भाव कम कर देता है और किसान को बेचना ही पड़ता है, वापस नहीं ले जा सकता। तो किसान ये देखें कि हम एक साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें ना पैदा करें जहाँ मंडी में बहुतायत हो जाए। थोड़ी थोड़ी सब्जियां हर जगह पैदा की जाए और वहीं के उपभोक्ताओं को दी जाएं, तो दोनों का लाभ होगा। चीज़ें भी ज़्यादा नहीं होंगी, इसलिए रेट मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी अच्छी चीज़ मिलेगी। फिर भी मैं यहाँ सरकार से एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत हम चिंतित रहते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को भाव नहीं मिल रहा, उसके कारण किसान की खेती घाटे में जा रही है। तो एक बार कम से कम नीचे का रेट भी सब्जियों का, जैसे अनाज का तय किया हुआ है, सब्जियों का भी तय करें। इतना तय कर दें कि उपभोक्ता को भी नुकसान न हो, लेकिन किसान को भी घाटा न हो। तो जिस किसान ने इस महामारी में हमारा साथ दिया है, जो लगातार हम तक चीज़ें पहुंचा रहा है बिना इस बात की परवाह किए कि उसे भी गंभीर खतरा है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उस किसान की चिंता की जाए? इस महामारी के बाद ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसके भी परिवार सही से चल पाए, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण ठीक रूप से कर पाए। आप ये देखिए कि महंगाई का जो दर है वो लगातार जब बढ़ता है तो सरकार तनख्वाहें बढ़ा देती है, डीए बढ़ा देती है, पर उस किसान की जो पैदावार है उसका भाव इस अनुपात में नहीं बढ़ाया जाता। अनाज की बात करें, वो भी बहुत कम है। 1985 से अब तक कई गुना तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, अनाज का रेट उससे बहुत कम बढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि इसे 10 गुना कर दीजिए, क्योंकि आम आदमी के खाने की चीज़ है, परंतु इतना तो कीजिए जिससे किसान के खर्चे भी पूरे हों और वो भी अपने परिवार का सही रूप से पालन पोषण कर सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और आप तक और किसानों तक पहुँचे, तभी हम जाकर किसानों का, जो हमारे लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका भी भला कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।